प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली के बाद अब यह खबर मिल रही है कि यूपी में भी शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि यूपी में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे शराब के दाम बढ़ जाएंगे, हालांकि कितना बढ़ाया जाएगा यह भी पता नहीं। आपको बता दें कि आज दोपहर मुख्यमंत्री योगी के आवास पर कैबिनेट की बैठक भी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब के दामों में भी बढ़ोतरी के संकेत जो मिल रहे हैं उसको भी मंजूरी मिल सकती है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, देखिए अंदाजा लग रहा है, अब जो खबर आप दे रहे हैं कि शराब पर यूपी में भी कोरोना टैक्स लग सकता है, क्योंकि बात यही है कि राजस्व को बढ़ाने का और उसको उसकी जो कमी थी उसको पूरा करने का शायद इस वक्त यही एकमात्र सबसे बेहतर तरीका नजर आ रहा है सरकार को। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ी, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक राज्य था और आपने देखा कि 2 दिन में लगातार शराब की दुकानों पर भीड़ नजर आई। पहले दिन करीब 300 करोड़ की शराब बिक्री हुई उत्तर प्रदेश में, दूसरे दिन घट के आधी रह गई, लेकिन फिर भी 150 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। सरकार का खजाना जो लगभग खाली होने की कगार पर था, उसमें कुछ राहत मिली और इसलिए ये इस बात की चर्चा है, इस बात का प्रस्ताव भी था कि अगर यूपी में भी शराब पर टैक्स, कोरोना टैक्स अगर लगाया जाए तो सरकार को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त सरकार का जो राजस्व है, जिससे आमदनी होती थी, वो करीब 90% तक उसमें गिरावट आ चुकी है। लेकिन खर्च जो है वो अपनी जगह बरकरार है, खर्च में कोई कमी नहीं आई है। उत्पादन की इकाइयां ठप पड़ी हुई है और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो फुटकर जो रिटेल बाजार है, जिससे बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है, वो सभी फुटकर दुकानें बंद हैं। तो ऐसे में सरकार के पास एक बेहतर विकल्प है कि वो शराब पर अगर टैक्स लगाती है तो ये विकल्प शायद सरकार के लिए बड़ा आसान भी है। ये स्टेप लेना या फिर ये कदम उठाना शायद इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल भी ना हो, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में जब 70% तक दाम बढ़ गए तो लोग इससे नाराज नहीं हो रहे थे। कल भी बहुत ज्यादा लोगों की लाइन दिख रही थी, वो 70% ज्यादा दाम भी खरीदने को तैयार थे शराब। यहां तक कि तर्क दे रहे थे कि अभी तक हम ब्लैक में खरीद रहे थे, अब हम सीधे खरीदेंगे, सरकार को इसका फायदा होगा तो हम खरीदेंगे। तो शायद एक मेंटालिटी भी समझ में आ रही है सरकार को कि लोग शायद नाराज नहीं होंगे। जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके का मुश्किल दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर सरकार ये उम्मीद कर रही है कि लोग नाराज नहीं होंगे। हालांकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लिकर एसोसिएशन जो है इसको विरोध करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले पहले से ही शराब के दाम काफी ज्यादा थे। ऐसे में अगर दाम और बढ़ते हैं तो बार बार ये बात उठती है कि तस्करी का खतरा बढ़ता है। मुझे याद अच्छी तरीके से जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से बॉर्डर से तस्करी हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त शराब के दाम बहुत बढ़े हुए थे। लेकिन सब अखिलेश की सरकार जिस वक्त जा रही थी उस वक्त उन्होंने दामों में काफी गिरावट कर दी थी, इसलिए ताकि जो यूपी से सटे हुए बॉर्डर है वहां से सस्ती शराब तस्करी होकर के इस तरफ ना आने पाए, क्योंकि उससे राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि दामों में बहुत आसपास के राज्यों से दामों में बहुत अंतर ना हो, वरना फिर ऐसे में अगर दामों में बहुत अंतर होता है फिर तस्करी को बढ़ावा मिलता है, तो उससे भी सरकार का राजस्व का नुकसान होता है। तो सरकार इन सभी चीजों पर मंथन करेगी और मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्री बैठेंगे योगी सरकार के कैबिनेट इस बैठक पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। आपसे आगे भी अपडेट के लिए जुड़ेंगे।